अभी जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा, एक गाना पूरा अरेंज करके देखा, उसका म्यूजिक बनाया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें ऐड करे, तो हमें एक आइडिया लग चुका है कि कैसे एक म्यूजिक बनता है। भले ही हम अभी बना नहीं सकते हैं, हमें शायद वो वीएसटी प्लगइन्स यूज करने भी नहीं आते हैं या हमें नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट हमें एक आइडिया लग चुका है। आपने देखा कैसे एक पूरा बनता है, सेम यही प्रोसेस होता है। चाहे कोई भी गाना बनता हो, सेम इसी प्रोसेस से बनता है। अब कितने अच्छी क्वालिटी के वीएसटी प्लगइन आप यूज कर रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के सैम्पल्स पैक आप यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका साउंड कैसा आएगा, आपका जो गाना पूरा कंप्लीट सुनने में कैसा लगेगा। अभी जब एक साउंड आप यूज करते हैं, सपोज दैट आप कोई एक साउंड यूज करें अपने गाने में, आपने किक क्लैप का एक पैटर्न बनाया, ये चीजें ना इनहेंस हो सकती है, बट आपको पता नहीं होता है। अभी जब आप एक नई म्यूजिशियन होता है, आपको नहीं पता होता है लाउडनेस के बारे में, आप इसमें क्या इफेक्ट लगा सकते हैं, क्या नहीं लगाना चाहिए, कैसे इसको इनहेंस कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल रिदम है। मैंने जस्ट ऐसे एक रिदम बना ली है, और सपोज दैट ये भी ऐसे सुनाई दे रही है आपको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भी सेक्शन एक्सपोर्ट की जगह यहीं पे अपने सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे वो साउंड से आपकी राइट क्लिक करके आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं यहाँ से ऐसा। और ट्रैक स्टार्ट, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम कंसोलिडेट करना बोलते हैं। ये कई बार हम क्यों करते हैं, जैसे आपने सपोजिट एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, एक वीएसटी प्लगइन यूज किया, बहुत हैवी प्लगइन है, वो आपका बहुत सारा सीपीयू ले रहा है, बट आपको उसकी साउंड चाहिए, तो आपने क्या करा, उसकी साउंड बनाई, उसके बाद उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, बस इस तरीके से आप बहुत कम सीपीयू में भी बहुत हाई क्वालिटी का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिया है तो ये क्योंकि हमने नॉट एज एन मिडी लिया, ये हमने एज एन ऑडियो लिया। हाँ, ये हमने उस जो अपना पैटर्न था उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, लूप बन गई। ये जस्ट इसलिए लिया है आपको मैं सुनाऊं कि पैटर्न्स में डिफरेंस कितना आता है मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब अगर हमें मिक्सिंग मास्टरिंग की नॉलेज है, हमें पता है मिक्स मास्टर क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिदम को बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मिक्सर ट्रैक को समझना पड़ेगा। देखो मिक्सर ट्रैक में क्या होता है, तीन चार फंक्शंस होते हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं, इन्हें हम ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, इंसर्ट ट्रैक्स बोलते हैं। इंसर्ट यानी कि इस पे कोई साउंड इंसर्ट होती है, कोई साउंड आती है, जो भी आपके ये साउंड्स हैं इनको एक ट्रैक पे इंसर्ट करना पड़ता है। 1 2 3 4 जितने साउंड्स बनती जाएगी, पियानो गिटार विटार सब अलग अलग, और एक साउंड ये दो जो वन टू साउंड। थ्री फोर नंबर है भैया, ये ट्रैक्स का नंबर है। हाँ, ये ट्रैक्स के नंबर है, हाँ, जो यहाँ पे आपको शो होते हैं माने ना, फर्स्ट 1। चैनल पे किक है खाली, सेकंड पे हाँ, आपकी क्लैप है इस तरह से। थर्ड पे हैट है, फोर्थ पे स्नेयर है। इस तरीके से जितने इंस्ट्रूमेंट ऐड होते जाएंगे, पियानो गिटार वगैरह, वो 5 6 7 8 9 10, वो यहाँ पे इस तरीके से आपके चलते जाएंगे। अब एक इंसर्ट ट्रैक पे आपके 10 स्लॉट्स होते हैं इफेक्ट्स लगाने के लिए। ठीक है, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो 10 स्लॉट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो 10 स्लॉट्स। ये सारे क्या होता है आपके इंसर्ट ट्रैक्स। फिर आपका एक मास्टर ट्रैक होता है, इसे मास्टर बोलते हैं। मास्टर यानी कि ये सारे ट्रैक्स की साउंड कहाँ पे जाती है, मास्टर में जाती है। ठीक है, ये सारे साउंड, ये सारे ट्रैक्स इंडिपेंडेंट तो प्ले होते हैं, बट इंडिपेंडेंट जो उनकी साउंड बनती है वो किधर जाती है, अपने मास्टर में जाती है। सब कनेक्टेड होते हैं। आप नीचे से देखेंगे रूटिंग, एक वायर जाती है ग्रीन वाली, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी से, देखिए सब कनेक्टेड होती जाएगी। ये जो वायर है ये सीधा कनेक्ट होगी, अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, देखो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर क्लिक करेंगे तो इसके बीच में कनेक्शन होगी, यानी कि ये जो सारे ट्रैक्स होते हैं ये अपने मास्टर ट्रैक से कन्वर्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इससे क्या मतलब है कि अगर हमें फाइनल में कोई ऐसा इफेक्ट लगाना है जो सभी इन ट्रैक्स पे लगे, तो हमें क्या करना है, मास्टर में लगा देंगे। इंडिपेंडेंट अगर कुछ हमें इफेक्ट्स लगाने तो हम पर्टिकुलर एक ट्रैक पे लगा सकते हैं। तो अभी कि क्लैप हैट स्नेयर हमारे पास है, और हम चाहते हैं कि इस रिदम को बूस्ट करें। आप स्टार्टिंग में आपको क्या लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, वैसे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा साउंड कर सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा इफेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हम स्टॉक प्लगइन्स के बारे में समझेंगे, स्टॉक इफेक्ट। तो एक इफेक्ट लगाने के लिए इफेक्ट आएगा कहाँ से, जैसे ये स्लॉट लिखा है, स्लॉट 1, यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो आपको दिखाई देता है, इस पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, जो हमारे स्टॉक इफेक्ट्स है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अब इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमारे लिमिटर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, रिवर्ब, डिलेज, EQ। तो आप सिंपल सिंपल सबको समझिए। अगर आपको किसी भी साउंड के डायनामिक्स को बढ़ाना है, किसी भी साउंड को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो आपको कंप्रेसर का यूज करना पड़ेगा। कंप्रेसर क्या करता है, साउंड की गेन बढ़ाता है, बट साउंड को फटने नहीं देता है, उसका जो टेक्सचर होता है उसे खराब नहीं होने देता, तो वो अपना कंप्रेसर होता है। लिमिटर किसी भी साउंड के पीक्स को कट करना है, कोई जो साउंड है वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करे, बहुत ज्यादा उसका पीक बन रहे हैं, आपके ऑडियो में चुभ रहे हैं कान में, उसको कट करने के लिए लिमिटर यूज होता है। EQ फ्रीक्वेंसीज, कोई साउंड को शार्प करना है,
किसी को भारी बनाना है, किसी का भारीपन कट करना है, किसी का शार्पनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो ये हमारा EQ करता है। रिवर्ब, आवाज़ में गूंजने वाला इफेक्ट डालना है किसी भी साउंड में, तो रिवर्ब। किसी में इको, टकरा के आवाज़ आए वापस, अपना इको हो गया। साउंड को स्टीरियो करना है, लेफ्ट राइट साउंड ईयर्स में ले जाना है, तो अपना स्टीरियो हो गया। ठीक है, तो इक्वलाइजर, कंप्रेसर, लिमिटर, रिवर्ब, डिले, स्टीरियो और फिल्टर्स। अगर बहुत ज़्यादा उसका टेक्सचर चेंज कर देना, उसका स्टाइल ही चेंज कर देना है, साउंड कैसे प्ले हो रही है, तो हमारा फिल्टर होता है। तो सबसे पहले हमारा FL स्टूडियो में जो सबसे बढ़िया कंप्रेसर है वो है हमारा साउंड गुडाइजर। ठीक है, ये साउंड को क्या करता है, बूस्ट करता है, जो नॉर्मली हमें करना ही होता है। अगर हमारे किक की साउंड थी जो ऐसे प्ले हो रही थी, ठीक है, हमने क्या किया स्लॉट में, अब इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं, ट्रैक पे क्लिक किया, वो ट्रैक जिस पे क्लिक होता है वो ग्रीन हो जाता है ऐसे। उस ट्रैक पे क्लिक करने के बाद आपने उस पर साउंड गुडाइजर ऐड कर दिया। अब देखो, और पहले देखो कैसा था, ये डाउन थी, अभी देखो, अब देखो कि कितनी ज्यादा इनहेंस हो गई। यानी कि हमें नहीं पता था कि हमारी जो किक है वो इतनी ज्यादा बाहर आ सकती है, इतनी ज्यादा फ्रंट में। अब ये AD CD ये क्या है? ये इसके प्रीसेट्स हैं, अलग अलग टाइप का बी है। थोड़ा सा ये लाइट बना देगा, सी थोड़ा सा हार्ड बना देगा, डी थोड़ा सा डिफरेंट, बी सही लग रहा है इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अब जैसे हमारा क्लैप है, ठीक है, तो क्लैप बढ़िया, बट क्लैप क्या होता है, क्लैप में हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, जैसे किक होता है। किक में अगर आप EQ लगाओगे, आप इक्वलाइजर को समझो इस तरीके से, हमने इसमें EQ लगाया, आप देखो कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हिट हो रहा है ऊपर, ये वाला बेस वाला। यानी कि किक में क्या होता है, बेस फ्रीक्वेंसी लो, इसको लोज बोलते हैं, 3 4 5 को मिड बोलते हैं, 6 7 को हाइज बोलते हैं, लोज मिड्स हाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 जो 1 2 3 जो लोज और मिड्स हैं वो ज्यादा है, हाइज उतने ज्यादा नहीं लगते हैं। तो जैसे हम क्लैप में EQ लगाते हैं, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी लोज नहीं है, हाइज है खाली। हाँ, ठीक है, तो यानी कि हम क्या समझ रहे हैं, जो साउंड हम सुन रहे हैं, जो साउंड हम प्ले कर रहे हैं, उसके टेक्सचर को हम समझ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम समझ रहे हैं। यानी कि अगर किक को हमें इनहेंस करना है तो हमें बेस पे वर्क करना पड़ेगा, इसके हाइस पे वर्क करके कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर क्लैप को इनहेंस करना है तो इसका बेस पे वर्क करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हाइस पे वर्क करके। तो क्लैप इनहेंस कर रहे हैं, हम हाइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप हिट बढ़ा सकते हैं, देखो क्लैप ना ज्यादा बूस्ट हो रही है। ठीक है, एक बार आपने क्लैप को इनहेंस कर लिया, उसके बाद हल्का सा क्लैप में रिवर्ब डालेंगे, गूंजने वाला इफेक्ट, ताकि जो क्लैप है वो बोरिंग ना लगे। अब देखो, देखो, ठीक है, अगर आपको रिवर्ब को मैनेज करना है, साइज का मतलब क्या होता है, कितने साइज में रिवर्ब रहेगा। देखो छोटे से साइज में कमरा होता है जैसे, उसमें रिवर्ब, जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे, एक हॉल बन गया, बड़ा हॉल, इसमें कितना बड़ा रिवर्ब। ठीक है, रिवर्ब कितना ज्यादा कम होना चाहिए, वैट डिफाइन करता है, रिवर्ब ज्यादा, रिवर्ब कम, बस। ठीक है, हाई कट यानी कि रिवर्ब है जो उसमें से सिर्फ हाइज, रिवर्ब का हाई सुनाई देना चाहिए, इससे रिवर्ब का लो सुनाई देनी चाहिए। और भैया ये मिड और साइड क्या है इसमें? कौन सा ये मोड, ऊपर नहीं, ये हाई कट लो कट के ऊपर मिड और साइड लिखा हाँ हुआ है। ये अपना स्टीरियो का फंक्शन होता है, उतना ज्यादा काम नहीं करता है, बस आपका स्टीरियो का होता है, ये काम करेगा आपका। ये बता रहे हैं, जैसे इसमें क्या होता है, ये सेक्शन आपका स्टीरियो का सेक्शन होता है, ये स्वैप करता है स्टीरियोज को, और ये भी आपका हम्म। स्टीरियो को स्वैप करता है। तो ये फंक्शंस होते हैं, बट ये उतना ज्यादा आप इनको पहचान नहीं सकते क्या काम कर रहे हैं, तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। अब ऐसे यहाँ का जो हेड, हेड देखो अब दबने लग गया है, तो हेड को भी बूस्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप कंप्रेसर, देखो बूस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो कंप्रेसर, साउंड गुडाइजर, देखो हेड कितना छोटा गया है। अगर कंप्रेसर नहीं यूज करना तो इक्वलाइजर, इक्वलाइजर। अब जो हेड है, हेड थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं, इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए डीले, हमने डीले यूज कर, देखो देख रहे हो, है ना, जो हेड है वो रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से डीले काम करते हैं, रिपीट होता है। बट बहुत ज्यादा हो रहा है तो यानी कि डीले कम करना है थोड़ा सा, तो अपना वॉल्यूम डीले के कम कर दो, देखो बढ़िया क्रिएट कर रहा है इस तरीके से। कितनी देर के लिए डीले होना चाहिए, कट कितने टाइम का, मतलब जो कितने सेक्शन डीले होना चाहिए, जैसे
कोई आप गाना गा रहे हैं, उसमें 8 वर्ड्स हैं, तो उसके 4 वर्ड डिले होने चाहिए, 2 वर्ड डिले होने चाहिए, 8 वर्ड डिले होने चाहिए, तो वो ये पूरा दिखाएगा। वो वर्ड कितनी बार डिले होने चाहिए, 1 2 3 4 बार होने चाहिए, ये सेक्शन कट ये करेगा। टाइम। तो उस डिले का वॉल्यूम कितना आएगा, वो ही अपना वॉल्यूम डिफाइन करेगा। ठीक है, ऑफसेट जो डिले हो रहा है वो लेफ्ट राइट होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। अगर हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे, देखो आपके जो अब डिलेज होंगे वो लेफ्ट राइट आएंगे। ये देखो लेफ्ट राइट जा रहे हैं, थोड़ा सा कट बढ़ा। हम्म। ठीक है, अगर मैं ऑफसेट सेंटर कर देता हूँ तो देखो ये अब बीच में सुनाई देंगे। देखो बीच में सुनाई दे रहा, तो हमने ऑफसेट बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम इन साउंड्स को इनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। हमको इधर की कोई जरूरत नहीं। अब हमारा बचा स्नेयर। ठीक है, अब स्नेयर क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है और हमें क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले EQ, कोई साउंड क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, दबी दबी लग रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाओ जिस फ्रीक्वेंसी पे वो है। ये हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसमें बेस फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, हाइज का है, तो आप क्या करो, हाइज को इंक्रीज कर दो, सिंपल ऐसा। बाहर नहीं लग गया, अभी भी उतना ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें और ज्यादा चीजों की जरूरत है। तो इसमें चाहिए हमें कंप्रेसर। क्या कंप्रेसर आ गया पूरा कंप्लीट बाहर। अब देखो कौन सा वाला कंप्रेसर अच्छा लगता है, हिट हो रहा है थोड़ा। अभी क्या हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा हो गया, बट ये जो स्नेयर ये सेंटर में सुनाई दे रहा है, तो हमने क्या करना है, स्टीरियो, स्टीरियो के लिए स्लॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो स्टीरियो में स्टीरियो शेपर रहेगा। ठीक है, स्टीरियो शेपर में कुछ प्रीसेट्स हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा एक जो एरो होता है प्लग इन ऑप्शन, इसमें हमारे प्रीसेट्स होते हैं। देखो डीले, डीले यानी कि आपका स्नेयर, खाली स्नेयर सुनना, पूरा लेफ्ट राइट पैन हो गया। देखो लेफ्ट राइट पैन हो गया। हम्म। स्टीरियो के बिना देखो सेंटर में सुनाई देगा, तो सेंटर है, लेफ्ट राइट हो गया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, थोड़ा सा इसके डायनेमिक्स को चेंज कर दिया और जो स्नेयर है वो लेफ्ट राइट कम करेंगे। तो हमारी रिदम पूरी रेडी हो चुकी है। अब एक बार रिदम रेडी होने के बाद अब हमें इसकी थोड़ी सी मास्टरिंग करनी पड़ेगी। ये तो मिक्सिंग हो गई हमारी, सपोज दैट ये रिदम का है खाली, ऐसा हम वोकल का भी करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का करेंगे। अभी जस्ट हम रिदम का करें, किक क्लैप हेड स्नेयर का हमने कर दिया, ये डन। अब ये जो मास्टर चैनल है इसका क्या काम ये है कि कंपोजिंग सब चीज़ों को एक साथ सुनेंगे, तो इनके डायनामिक्स कैसे आपको सुनाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, प्लगइन यूज़ करते हैं मैक्सिमस, जो FL स्टूडियो का अपना प्लगइन है मैक्सिमस। ठीक है, ये रहा। अब देखिए मैक्सिमस से ही आप गेन, ये देखिए पोस्ट एंड प्री है, ये गेन होता है हमारे, इसको इंक्रीज करके हम इसका जो टेक्सचर है चेंज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया हमने अपने रिदम को। हम अपनी साउंड्स को देखो इतना ज़्यादा लेवल पे बाहर लेके आ सकते हैं। फिर लोज मिड्स हाइज है, जो गाने का बेस है वो कितना होना चाहिए। देखो अगर मैं बेस बढ़ाऊँ, बेस बढ़ रहा है, फिर बेस कट करना है तो बेस कट, तो ये आप गाने का बेस मैनेज कर सकते हैं, ऐसे मिड मैनेज कर सकते हैं गाने का। जब हमारा क्लैप है थोड़ा दबा दबा फील कर रहा है स्नेयर वगैरह, तो मिड उठा दिया। हाँ, हो गई खराब। ये हमारा अगर जो ये जो ये पर्पल लाइन है, हाँ पर्पल लाइन जो है वो क्या है, एक मतलब एक वो लेवल बता रही है कि यहाँ हाँ, तक होना लेवल चाहिए, लेवल है, ऐसा कुछ ये है। साउंड के लेवल है सारे बस। हाँ, ये यानी कि कितना साउंड पहले से आ रहा है और हम कितना उसको उठा रहे हैं। प्री मतलब जो पहले से साउंड हमें मिल रही है, पोस्ट मतलब हम कितना उसको फिर बाद में उठा रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे आप उठा देंगे वाला, नहीं इनहैंस आप करना चाहो उतना कर सकते हैं। सेम हाइज में करते हैं। ठीक है, तो इसको सुनना है बहुत ज्यादा नहीं, अपने फील के हिसाब से देखो कितना रह सकती है। मिड्स थोड़े से ज्यादा हो गए, मिड्स कम करेंगे। बेस बढ़ाते हैं। फिर इनका एक कंप्लीट एक मास्टर होता है, यहाँ से आप थोड़ा साउंड को मैनेज कर दो। ऐसे में थोड़ा सा साइलेंट लगेगा, ऐसे कम लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी नई रिदम है वो रेडी हो चुकी है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखना, ये हमारी पुरानी वाली थी, क्या ये हमारी मिक्स मास्टर्ड है। आप समझ चुके होंगे मिक्सिंग मास्टरिंग का डिफरेंस कितना सारा आता है। तो ये जो भैया जो ऑडियो कन्वर्ट होके आई थी, ये हम्म। काम हम उसमें भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
इसमें मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। आ, जो हमने ऑडियो बनाए थे ना, इसी हाँ इसी की हमने ऑडियो बनाई है, हाँ बट हाँ उसमें हम ये काम अलग अलग नहीं कर सकते। ये हाँ एक ट्रैक की तरह है। हाँ नहीं, ये तो हमने इस पे इफेक्ट लगाने थे ना, ये तो जस्ट मैंने बोला था कि बिना मिक्सिंग मास्टरिंग के ये हमारा रहेगा, और मिक्सिंग मास्टरिंग करने के बाद ये हमारा ओरिजिनल रहेगा। और अब हमें इस ऑडियो में अगर जैसे ये चीज हमने करी है कि हमने किक क्लैप्स हैट वगैरह को सबको मतलब EQ किया, तो इस वाले ट्रैक में हम इसको अलग अलग करके EQ नहीं कर सकते। ये एज एन ऑडियो ट्रैक ही EQ हाँ होगा हाँ, ये पूरा। हमारा कंप्लीट एक ऑडियो है, हाँ। इसमें आपको इसको पूरे को एक साथ करना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको मास्टर कर सकते हैं। स्टैंड पे ले गए, अब हमने इसमें मास्टर किया था, अब इसमें मैक्सिमस ले लो। ठीक है, बस इसमें हम्म। इफेक्ट्स नहीं लगा सकते हम, रिवर्ब डिले देखो कर दो। तो हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, बट इसमें इसमें डिफरेंस है, ये फिर भी देखो। ये थोड़ी वेट साउंड कर रही है, ठीक ड्राई। है, और इसमें सॉरी, थोड़ा ड्राई कहते हैं। जितने गानों जितने इंस्ट्रूमेंट में परक्यूशन में आप करेंगे, इस तरीके से गिटार में भी कर सकते हैं, पियानो में भी कर सकते हैं, बेस में भी कर सकते हैं, वोकल में भी कर सकते हैं। तो हम उतना गाने को अपना इन्हेंस कर सकते हैं, उतना बढ़िया बना सकते हैं। तो ये हमारे इफेक्ट्स होते हैं। अब ये तो स्टॉक इफेक्ट्स हो गए। अब ऐसे ही थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अपनी कंपनीज होती है, फैब फिल्टर एक कंपनी हमारी होती है, उसके इफेक्ट्स होते हैं फैब फिल्टर के। ये देखिए, हमारे कंप्रेसर्स है, लिमिटर्स है, रिवर्ब्स है, इक्वलाइजर्स है, टाइमलेस, ये हमारा डीले का प्लगइन है, ये सारे हैं। इसी तरीके से और कंपनीज होती हैं, जैसे मिनिमल ऑडियो करके कंपनी है, उनके देखो यहाँ पे फिल्टर्स आ गए, EQ आ गए, शिफ्टर्स आ गए, बहुत सारे हैं। अब ऐसे एक, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्रो क्यू या प्रो C3 करके वो हाँ यूज करते हैं। ये अपना प्रो क्यू 5 फिल्टर का होता है ना, ये सबसे अच्छी कंपनी है Pro Q3। अभी Pro Q4 भी आ गया है, ये Q3 था। ये अपना इक्वलाइजर है, सेम वैसे ही काम करता है जैसे, बस इसमें थोड़े से फंक्शन ज़्यादा होते हैं तो यूज़ करने में थोड़ा अच्छा लगता है, बस ये प्रो क्यू भैया ओजोन वाले में है ये? है। ओजोन नहीं, ओजोन तो अलग ओजोन चीज़ वाले में होती है, ये फैब फिल्टर है। मतलब उसमें भी ये मिक्सिंग मास्टरिंग के इफेक्ट्स होंगे ऐसे? हाँ, ओजोन में भी होते हैं, ओजोन में भी आपका इक्वलाइजर सब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसी तरीके से इक्वलाइजर होते हैं, लिमिटर्स हो गए, स्टीरियोज हो गए, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्टाइल के होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एक्सप्लोर कीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ऑटो ट्यून, आपको बताया ऑटो ट्यून वोकल प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा। भी जब आगे वोकल प्रोसेसिंग की क्लास आएंगी तो वहाँ पे हम ऑटो ट्यून के बारे में समझेंगे, और भी अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं। कंप्रेसर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेसर। आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप काम कर सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत कंप्रेसर्स है, आप देखिए कोई भी कंप्रेसर आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स देखिए देखिए टॉप 10 कंप्रेसर्स। टॉप 10 क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम बहुत मेनली ये नहीं कि वो मिक्सिंग मास्टरिंग में घुस जाए, बस उसको ये बताना चाहिए कि कुछ अच्छे प्लगइन्स उसके पास हो जिनसे वो मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकता है। और अपना उसका जो पूरा फोकस रहेगा वो अपना मेलोडीज बनाने में, रिदम बनाने में, अच्छे अच्छे गाने गाने में, लिखने में, इस पे रहे। और मिक्सिंग मास्टरिंग अपना प्लगइन्स की हेल्प से फटाफट हो जाए। तो ये काम को करना है, इसके लिए आप देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करो कौन से अच्छे अच्छे प्लगइन्स है, एंड वो वाला अपने पास एक प्लगइन पैक आप रख लो कि ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे सिंथेसाइजर, सोलो सिंथेसाइजर आते हैं, कोई कोई प्लगइन्स के ना बंडल होते हैं। जैसे फै फिल्टर रहेगा, उसका पूरा बंडल रहेगा 6-7 प्लगइन का। उसमें इक्वलाइजर, लिमिटर, कंप्रेसर, डिले, रिवर्ब वगैरह ये सब रहता है। किसी भी कंपनी का, वलहाला का रहेगा, वॉक्सेंगो का रहेगा, और भी हैं, एक्यूसोनस का है, फै फिल्टर हो गया, अपना लैंडर कंपनी हो गई, इनका बीट्स के लिए सब इनके इफेक्ट्स है कैसे यूज कर सकते हैं। आपका एक लिंडल ऑडियो करके है प्लगइन अलियांस का, इसके भी अपने कंप्रेसर्स वगैरह, DSS वगैरह, ये इसका DSR है जैसे। ठीक है, थोड़ा ओल्ड स्टाइल के ये प्लगइन्स होते हैं आपके। तो प्लगइन भी दो टाइप के बनते हैं, एक ओल्ड स्टाइल के जिनका ऐसा यूजर इंटरफेस होता है, एक न्यू स्टाइल के जिनका ऐसा यूजर इंटरफेस होता है, थोड़ा डिजिटल टाइप का। कुछ लोगों को पुराने वाले अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नए वाले अच्छे लगते हैं। ऐसे फिर और भी कंपनीज है, जैसे न्यूरो ऑडियो करके कंपनी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन, ये कंप्रेसर है उनका, ये आपका सैचुरेशन वाला है, ये अपना एक्सबॉक्स, ये एक वोकल प्रोसेसिंग के लिए उनका प्लगइन है, ऐसा डिजिटल टाइप का प्लगइन। ये तो इस टाइप के अपने प्लगइन्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग में। मेन आपका EQ ही होता है, लिमिटर होता है, कंप्रेसर होता है, डिले होता है, रिवर्ब होता है, स्टीरियोज आ जाते हैं कभी कभी, और फिल्टर्स, बस इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा प्लगइन्स नहीं होते हैं। ऑटो ट्यून एक डिफरेंट प्लगइन है, उसकी स्पेशल नीड होती है, हर बार उसकी नीड नहीं होती, बट आज के टाइम पे हर किसी सिंगर की आवाज़ में ऑटो ट्यून लगता है और अच्छा लगता है। ये बाकी हर वक्त की नीड नहीं होती। बाकी लिमिटर वगैरह जो भी ये और प्लगइन्स मैंने बताया और इफेक्ट्स मैंने बताया, ये इसकी नीड हमें हर बार गाने में पड़ेगी पड़ेगी। मास्टरिंग के लिए
अभी तो हमने मैक्सिमस यूज़ किया है, बट मैक्सिमस में उतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, बस आप फ्रीक्वेंसीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं फाइनल सॉन्ग की, और ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम ओजोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओजोन एक एडवांस मास्टरिंग प्लगइन है, एआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है, और अपना हम मैनुअली भी कर सकते हैं। सिंपल। ये आपके वो साउंड को सुनता है, उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट लगाता है, आप उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, या प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, या तो खुद ही यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं। देखो क्या आपको चाहिए, आपको डायनेमिक्स बढ़ाने हैं, क्लैरिटी देनी है, मैक्सिमाइज करना है, कंप्रेशन देना है, जो भी आपको करना है आप। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर और लोगों के साथ भी एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको आइडिया मैंने दे दिया कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, काम करते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट के बंडल्स होते हैं। और आप लोग एक बार देखिए, सर्च करके देखिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कौन से बढ़िया बढ़िया हैं आपके लिए, कौन से यूज़फुल रहने वाले हैं। फिर उस प्लगइन को एक बार अरेंज कर लीजिए, और फिर उसको अपना पूरा टाइम दीजिए। बार बार प्लगइन्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जितनी बार चेंज ये करेंगे तो मेरा मोर ऑफ अ प्रैक्टिस वाला वर्क हो गया, मतलब ईयर के अकॉर्डिंगली मोर हाँ ऑफ अ प्रैक्टिस वर्क है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस वर्क। और मतलब बार बार प्लगइन चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमको हमारा फील चेंज होता रहेगा। एक बार आप एक प्लगइन को समझ हम्म। गए, आपने बोला कि मुझे अपनी वॉइस थोड़ी सी अभी शार्प। जो मैंने आपको एक सॉन्ग भेजा था ना, हाँ उसमें हाँ मैंने मतलब एक चीज सर्च करी कि भाई कैसे करते हैं। हाँ हाँ यूट्यूब पर वीडियोस देखी तो उसमें उन्होंने बताया ब्लड ओवरड्राइव करके है। हाँ हाँ तो फिर मैंने जब ब्लड ओवरड्राइव लगाया ना, तो बहुत अच्छा वो सामने आया, मतलब वोकल्स और जो जो गाना था ना, वो दोनों मिक्स होके सामने आ रहे थे बिना किसी इंटरफेरेंस के। हाँ, वही मैंने एक एक एलिमेंट उसमें सामने आ रहा था। तो ये चीज मुझे समझ में आई है थोड़ा। वही है ना। तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, और जितना बढ़िया बढ़िया आपको मिलते रहेंगे प्लगइन्स वगैरह, बढ़िया। बाकी भैया आप 3 बजे के आसपास फ्री हो तो बताइए, मैं हालांकि निकल ही रहा हूँ। और जो भी होगा फिर आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा। लेकिन एक बार ये यहाँ से मैं फ्री हो जाऊंगा ना। इसी का जी है। यही था ये वाला था, यही वही, वाला था। ये आपका कंप्रेसर ही एक हिसाब से कंप्रेसर का ही काम करता है ये भी आपका। हाँ कोई नहीं, आप मुझे बता देना, फिर कर लेंगे उस